पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, अब एक नया खौफ पैदा हो गया है। आज देश के कई राज्यों में लॉरेंस गैंग का टेरर है। इस गैंग के एक फोन कॉल पर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एनआईए ने लॉरेंस की सी कंपनी को लेकर कई खुलासे किए हैं। डॉन दाऊद के रास्ते पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर बनाई क्राइम कंपनी, ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन का धंधा। एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और इंडिया से वांटेड गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। ये ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसा नेटवर्क दाऊद ने खड़ा किया था। 90 के दशक में दाऊद ने तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन का गैंग बनाया था। दाऊद ने पाक आतंकियों से गठजोड़ बनाकर भारत में अपना नेटवर्क फैलाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की और फिर खुद का गैंग खड़ा किया। एनआईए के मुताबिक कभी लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन अब उसने अपने शातिर दिमाग और करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने क्राइम नेटवर्क का विस्तार किया। लॉरेंस और गोल्डी अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। क्राइम कंपनी में लॉरेंस मास्टर ब्रेन तो गोल्डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। ऑस्ट्रेलिया से अनमोल और कनाडा से विक्रम बराड़ फाइनेंस डील संभालता है। लॉरेंस का फरार भांजा सचिन भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है। लॉरेंस और गोल्डी गैंग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रिक्रूट करते हैं। नौजवानों को विदेश में लग्जरी लाइफ का लालच देकर भर्ती किया जाता है। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी गैंग से जुड़े लोग होते हैं, उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती। पुलिस और भारतीय एजेंसियों को 16 से ज्यादा मामलों में गोल्डी बराड़ की तलाश है। वहीं इंटरपोल भी गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस से फिर पूछताछ हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये पूछताछ करेगी। स्पेशल सेल को लॉरेंस का प्रोडक्शन वारंट मिल चुका है और अब पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस के हवाले लॉरेंस को करेगी। बठिंडा जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में इस वक्त लॉरेंस बंद है। 1-2 दिनों के अंदर स्पेशल सेल की कस्टडी में लॉरेंस होगा। ताबड़तोड़ धमकी भरे कॉल्स को लेकर उससे पूछताछ होगी। अनमोल बिश्नोई के नाम से कई धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में बिजनेसमैन को गोल्डी की धमकी मिली है। सिंगर हनी सिंह को भी फिरौती के लिए धमकी मिली है। कई नाबालिग आरोपियों ने इस संबंध में खुलासा किया है कि लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत भटके हुए युवा हैं, जिन्हें वो रिक्रूट करता है, अपने गैंग में शामिल करता है। तो इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं बड़ी खबर के बारे में कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एक बार फिर से पूछताछ होगी और यह पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों की तरफ से लगातार न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि मुंबई तक में धमकी भरे फोन कॉल्स जा रहे हैं। इसमें फिरौती, उसमें कहें कि मांग की जा रही है, एक्सटॉर्शन मनी की मांग की जा रही है। और इस पूछताछ के जरिए स्पेशल सेल लॉरेंस से कई और बातों पर खुलासा करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि लॉरेंस का प्रोडक्शन वारंट पंजाब पुलिस से मिला है और इस संबंध में पुलिस के हवाले, दिल्ली पुलिस के हवाले पंजाब पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लॉरेंस को बठिंडा जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है और लॉरेंस बिश्नोई को 1-2 दिन के स्पेशल सेल की कस्टडी में अब ये आ सकता है, यानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल कस्टडी में होगा।
ताबड़तोड़ जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं, उसको लेकर पूछताछ लॉरेंस बिश्नोई से की जा सकती है। और आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई के नाम से भी धमकी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में बिजनेसमैन को गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी मिली। सिंगर हनी सिंह को भी गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती के लिए धमकाया गया। कई नाबालिग आरोपियों ने खुलासा किया है। इस संबंध में आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी ताकत भटके हुआ युवाओं को माना जाता है। सुशील पांडे दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 2 दिन का यह बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी यहां। जी देखिए, साफ तौर से एक एक्सटॉर्शन का मामला है जिसके तहत फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी गई है। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अभी फिलहाल बंद है और पंजाब में इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, लेकिन हाल ही में अभी 2 मामले फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं। पहला जो मामला है वो एक बिजनेसमैन को फिलहाल धमकी भरा एक काला इन्फॉर्मेशन आई थी, उसे उगाही की बात कही गई थी। और हाल ही में है हनी सिंह, उनको भी काला जठेड़ी गैंग की तरफ से ही एक है। तो ऐसे में जो 2 FIR है, ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हीं दोनों FIR के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को फिलहाल लगातार। बिल्कुल सुशील पांडे, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर जो 2, एक बिजनेसमैन और एक सिंगर, जिन दोनों को धमकी दी गई, उन दोनों मामलों में जो 2 FIR दर्ज हुई हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब हर हाल में यहां ये कहें कि लॉरेंस से पूछताछ करेगी। 2 दिन बाद प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसको दिल्ली लाया जा सकता है और साथ ही साथ इस चीज का भी खुलासा करने की कोशिश करेगी कि जो नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो युवाओं को भर्ती लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अपने गैंग में किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है। मिशन 2023 फतह करने में सीएम जुटे हुए हैं और गहलोत मेवाड़ पर खास फोकस कर रहे हैं। सीएम गहलोत 1 महीने में 4थी बार 27 जून यानी मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो 3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे और कांग्रेस की चुनावी रणनीति को धार देंगे। क्या है तैयारी और क्या रहेंगे कार्यक्रम, बता रहे हैं संवाददाता पीयूष मुंदड़ा। तो सुनते हैं पीयूष मुंदड़ा को। सुनेंगे पीयूष मुंदड़ा को, लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हुए हैं कार्यक्रम में जो किसान सम्मेलन संभागीय स्तर पर आयोजित हो रहा है। अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, सुनते हैं। हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, महेंद्र जी सिंह मालवीय जी, राम